हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया आपकी लाइफ कट रही होगी। आज हम आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिसमें जैसे शक्तिमान कहता है ना कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज वही हम बात करने आए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा है, क्लास 6 से लेकर जब तक आप पढ़ेंगे ये तब तक कम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी बात है। और ये बहुत से जो भी स्टूडेंट्स हैं, तैयारी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उनको जानकारी ये नहीं होती है कैसे आता है। सभी ने रट रखा है कि x और x 2x होता है, y और y 2y होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण है, चलिए आज हम उसकी बात करते हैं। शुरू करते हैं आज की। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चर और अचर, ये दो जो टर्म हमने लिखे हैं, इनका क्या मतलब होता है। ये बीजगणित की बात है और बीजगणित की ही आज हम स्पेशल बात करने वाले हैं कि चर और अचर क्या होता है। तो चर का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो हमें नहीं मालूम है, मतलब जिनके बारे में हम लोग ज्ञात करते हैं, वो एक वेरिएबल या चर होता है, जिसे हम लोग एक्स वाई जेड मान लेते हैं। आपने खूब सुना होगा, जब आप लोग माता की आयु या पिता की आयु जब निकालते हो, मान लेते हो माना वो x साल के हैं, x वर्ष के हैं। वही यहाँ पे जो चर का काम करता है वो x होता है, y होता है, या z होता है, या p होता है, या q होता है। ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। अचर क्या होता है, जिनका मान नियत हो, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो अचर होती है। जैसे हम कहते हैं ये 4 है, ये 5 है, अब ये पेन है, मेरे पास 1 है, तो ये क्या है, ये अचर हो गया, क्योंकि इसकी एक गिनती है। अगर हम मान लें अभी मेरे पास पेन नहीं है और हम पूछ दे मेरे पास कितने पेन है, तो मान लेंगे मेरे पास x पेन है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 100 हो सकती है, 500 हो सकती है। तो आई थिंक आप लोगों को बात क्लियर हो रही होगी। चर क्या होता है, जो हमें मालूम नहीं है, जो हम ज्ञात करेंगे। अचर क्या होता है, जो हमें ज्ञात है, जिसकी वैल्यू नियत होती है। ये बात आपने बहुत ही पहले सीखी होगी, अब हमने इसको बता दिया है। अब बात करते हैं अचरों को जोड़ना। अचर सबको मालूम है कैसे जोड़ते हैं। जैसे अचर की वही बात करी थी, 4 और 5, ये सब जानते हैं कि 9 होता है। अगर हम घटाएंगे 5 में मान लीजिए हमने 2 घटाया, तो सबको मालूम है 3 आता है। तो अचरों को घटाना भी सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर बात कर दें कि अब आप मुझे ये बताइए कि 2 में 3 घटाएं तो कितना होगा, तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोड़ने का काम होगा, बहुत आसान है। चाहे 5 में 4 जोड़ो या 4 में 5 जोड़ो, आंसर वही आने वाला है। लेकिन अगर 3 में 2 घटाएं तो 1 आएगा, लेकिन क्या 2 में 3 घटाने पर भी 1 आएगा? सर नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा। बहुत ही स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं गारंटी देता हूं, आपको ये बात सिखा के रहूंगा। मात्र 2-3 मिनट की वीडियो है, मजेदार लगे तो शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो 2 में से 3 घटाओगे, अब आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं, उन बातों को आप याद कर लेना, बस इतनी सी बात। अगर आपको एक चिन्ह प्लस दिख रहा हो, ये बात आपको मालूम होगी, जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस होता है, ये सबको मालूम होगा। अब अगर एक आपको प्लस दिख रहा हो, दूसरी जगह आपको माइनस दिख रहा हो, तो याद रखना हमेशा घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। पहली बात याद करें। या पहले माइनस दिखे बाद में प्लस दिखे तो भी क्या करते हैं सर, तो भी घटाते हैं। याद रखना, तो भी क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर माइनस और माइनस दोनों जगह दिखे तो प्लस करते हैं, तो जोड़ते हैं। और प्लस, अगर प्लस दोनों जगह प्लस दिखे तो भी क्या करेंगे, तो भी जोड़ेंगे। हम ऐसे लिख देते हैं, तो जोड़ते हैं। याद रखना, तो क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं। मतलब अगर अलग अलग चिन्ह है, ऐसे याद कर लो, अगर अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, और एक जैसे चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे। इतनी बार रट लो, बात बाकी तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं। अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ेंगे। अब जैसे यहाँ देखो, चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? भैया हमको मालूम है अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस। तो हमने कहा जब एक प्लस माइनस हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अलग अलग तो घटाएंगे, एक जैसे तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इनको घटाना। अब घटाने की बात करें, 2 में से 3 मत घटाओ। मैं ये नहीं कह रहा 2 में से 3 घटाओ, मैं ये कह रहा हूँ 3 में से 2 को घटाओ, अंतर कितना होगा। तो 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, ये सबको मालूम है। अब घटा दिया हमने। घटाने के बाद अब हम बात करें चिन्ह की, क्योंकि ये प्लस का एक थोड़ी ना बचेगा। भाई आपके पास 2 रुपए थे और 3 रुपए आपने खा लिए या उसको खर्च कर दिया, तो 2 रुपए खा लिए का मतलब आपने उसमें कुछ ले लिया, देश के खाए, टॉफी ले ली, आपने चॉकलेट ले ली। हालांकि 2 रुपए की चॉकलेट नहीं आती है। तो 2 रुपए में से 3 रुपए आप लोग कैसे खर्च कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से ये कभी भी एक नहीं बचेगा। अगर 2 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर दोगे तो 1 रुपए कहां से बच जाएगा, नहीं बचेगा ना। तो इस वजह से आपको यहाँ ध्यान देना है
2 माइनस 3 है, इसका मतलब है कि 2 में से 3 जा रहा है। तो आप क्या करो, 2 में से 3 मत घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, ये सबको आता है। तो 3 में से 2 घटाएंगे, आपने बताया 1 आया था 1 लिख दिया हमने। अब चिन्ह क्या आएगा, प्लस या माइनस, इसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा अंक बड़ा है, अंक देखना। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, और 3 लिखा है 2 लिखा है, तो बड़ा कौन अंक हुआ। अंक की बात करें, संख्या की नहीं बात करें। संख्या तो माइनस की 3 छोटी हो गई, प्लस 2 बहुत बड़ी हो गई है ना। माइनस वाली जितनी संख्या होती है उतनी ही छोटी होती है, लेकिन हम अंक की बात कर रहे हैं, हम संख्या की बात ही नहीं कर रहे हैं। अंक और संख्या में बहुत अंतर है। तो अंक क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 2। अब आप बताओ 3 बड़ा होता है या 2 बड़ा। अंक की बात करो, 3 बड़ा होता है। बड़े के सामने जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा, मतलब बड़े को ही तो प्राथमिकता देंगे। भाई बड़ा है, चलो भाई तुम बढ़िया बच्चे हो, बड़े हैं तो बड़े का मतलब उसका आदर सम्मान ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, तो बड़े के सामने क्या है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस। इतनी सी बात समझ में आई। बस अगर ये चीज आपने समझ ली तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको हर बात समझ में आई। जैसे मुझे बताएं, मैंने कहा 10 में से 4 घटाओ कितना आएगा, तो एक देखो प्लस है, यहाँ प्लस ही चिन्ह होगा, जो कुछ नहीं होगा वहां प्लस ही होगा। 10 में से 4 घटाएंगे, अब देखो 10 में से 4 घटा दो, आप मान लो 6 आएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, हमने कहा एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं, घटा दिया। अब प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। देखो हमने अभी बताया कि बड़े अंक के सामने जो चिन्ह होगा वही आएगा। बड़े अंक के सामने, हम अंक की बात कर रहे हैं, संख्या की नहीं कर रहे। बड़े अंक के सामने जो चिन्ह होगा वही आएगा, बड़े अंक के सामने का चिन्ह आएगा। अब यहाँ देखो बड़े अंक के सामने का चिन्ह कौन है, बड़ा अंक है 10 या 4, सर 10 है, 10 के सामने कौन लगा है, प्लस लगा है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। और प्लस लिखते नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। और ये सभी ने पढ़ रखा है, 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। अब एक सवाल का जवाब कीजिए, 11 मैंने लिखा है यहाँ पे, 11 माइनस मैंने लिख दिया है 20। अब आप बोलेंगे 1 प्लस 1 माइनस क्या करेंगे, घटाएंगे भैया, तो घटा दो, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। 20 में से 11 घटा दो, अब प्लस या माइनस उसकी बात हम करेंगे। ये देखो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा, तो यहाँ पे देखो 20 बड़ा है अंक की 11 बड़ा है, तो हम कहेंगे सर अंक जो होता है वो 20 बड़ा होता है, बड़े के सामने क्या लगा, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे इसको बिगाड़ रहा हूँ और ये एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, बताइएगा। जैसे हमने कहा माइनस का 3 है और प्लस का 12 है, कितना बचेगा, बताइए, मन में सोचिए कितना बचेगा। पहले तो आप 12 में से 3 घटा लो, क्योंकि माइनस है प्लस है तो घटाएंगे, साफ सीधी बात है। हमने कहा प्लस हो माइनस हो तो भी घटाएंगे, और माइनस हो प्लस हो तो भी घटाएंगे। उससे पहले सवाल जो भी थे उसमें प्लस माइनस था, इसमें माइनस प्लस है, घटा दो, कितना आएगा, 12 में से 3 जाएंगे, 9 आएंगे। अब प्लस के आएंगे या माइनस के आएंगे, ये डिसाइड करेगा अंक। अंक देखो बड़ा कौन है, 12, 12 के सामने क्या लगा है, प्लस, तो आंसर क्या आएगा, प्लस। प्लस सर लगाया नहीं जाता तो आंसर 9। बात क्लियर है। अब जैसे एक और सवाल ले लो, माइनस का 6 और प्लस का 4, बताइए, -6 + 4, तो पहले तो आप घटा दो, 6 में 4 गया 2, क्योंकि 1 - 1 + 1 - 1 प्लस क्या करेंगे भैया, घटाएंगे, घटा दिया। अब अंक की बात करें कौन बड़ा है, आप कहेंगे भैया 6 बड़ा है, तो बड़े के सामने माइनस होगा, माइनस आएगा। बात क्लियर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया, ये बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन बच्चे इसको बहुत ही गलत करते हैं। अब हम बात करेंगे एक और माइनस, ये दो बातें हमारी खत्म हो गई। अब जैसे मैंने कहा कब जुड़ता है कब घटता है, इसकी बात सीखिए। जैसे मैंने कहा -3 और -4, बताइए, -3 -4, हमने कहा जब माइनस माइनस होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ दो, -3 -4 जोड़ दोगे 7 आएगा, और यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब आप कहेंगे सर आपने अभी ट्रिक बताई, बड़े अंक के सामने जो चिन्ह होगा वही आएगा, बड़े अंक के सामने क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। अब पहली बात तो यही है कि दोनों जगह माइनस है, तो कोई भी माइनस लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर जगह माइनस ही है। अब देखो यहाँ पे बताओ, 10 + 3 तो क्या आएगा, सबको मालूम है सर 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आएगा। और मेरी ट्रिक देखिए, प्लस प्लस जोड़ते हैं, प्लस प्लस जोड़ते हैं, जो चिन्ह होगा बड़े अंक के सामने वही चिन्ह आएगा, तो दोनों जगह प्लस है, तो प्लस लगाना चाहो लगा दो, श्रद्धा वाली बात है, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे। बात इतनी समझ में आ गई होगी सबके, ये बहुत ही हमने बेसिक बात बताई है। बताइए, -6 प्लस का 11 माइनस का 3 कितना होगा, इसका आंसर मुझे दीजिए। तो इस ऐसे सवालों में क्या करते हैं, हम पहले माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लेंगे। तो -6 माइनस का 3, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, देखो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस ही का आएगा। तो 6 और 3 कितने होंगे, -9 आएंगे, क्योंकि ये भी बताया बड़े अंक के सामने जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा। अब प्लस के क्या है, 11 है। अब बताओ, -9 है, प्लस के 11 है, सबको मालूम होगा 1 - 1 प्लस अभी बताया था घटाते हैं, तो 11 में से 9 घटा दो, 2 आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, बहुत अंक बताएगा। अंक क्या है बड़ा, 11, 11 के सामने प्लस है, तो प्लस आएगा, प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात खत्म हो गई।
इतनी बात सभी को समझ में आई। जे हमने क्या बताया है, अचरों को जोड़ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम बात करेंगे चरों को जोड़ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले अचरों को जोड़ना सीखा, अब हम बात करेंगे चरों को जोड़ना। चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, उनको ही जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने लिया एक्स प्लस एक्स कितना होगा। जोड़ना और घटाना हम लोग दोनों सीखेंगे, जोड़ना भी सीखेंगे और घटाना भी सीखेंगे। तो x प्लस एक्स कितना होता है, नहीं मालूम है, हम बताते हैं। देखिए आपने ये तो खूब मालूम, अगर हम आपसे ये कह दें आम और आम, आम और आम, अगर मैंने x की जगह आम मान लिया और हमने कहा भी था x का मतलब कुछ भी हो सकता है, पैसा, उम्र, रुपया या पेन, बोर्ड, पंखा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, x का मतलब कुछ भी। तो अगर हम ये कहें आम और आम, कितने आम हो गए, आम और आम कितने आम, तो आप कहेंगे 2 आम। क्यों, एक आम ये है, एक आम ये है, तो यहां हो जाएगा 2 आम। अब मुझे बताओ, हमने कहा x और x, तो आप कहेंगे 2x। आया समझ में, आम की जगह x लिख लो, आम की जगह x लिख दो। अब जैसे हमने कहा, बताओ x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो आप क्या बोलेंगे, आम प्लस आम प्लस आम, 3 आम। तो ऐसे x प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। बात क्लियर है। जैसे हम ये कहते हैं, बताओ x प्लस वाई, इनको जोड़ो, तो क्या जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे। कैसे, ये मान लो आम है और ये मान लो संतरा है, क्या आम, हम कहते हैं एक आम और एक संतरा जोड़ो कितना हुआ, तो एक आम एक संतरा तो जुड़ाया ही है, कैसे जोड़ पाओगे, एक आम एक संतरा नहीं जोड़ पाओगे। हाँ, अगर मैं ये कह दूं एक आम और संतरा प्लस संतरा, तो हम क्या कहेंगे, इसमें एक आम है और 2 संतरे हैं, ऐसे ये जुड़ जाएंगे। ऐसे ही हमने कहा कि x प्लस वाई हो, तो इसका मतलब x जुड़ जाए, x अलग रहेगा और ये बरादरी के हैं, बरादरी का मतलब एक जैसे, तो ये y और y कितने हो जाएंगे, 2y। बात इतनी समझ में आ गई होगी सबको। ऐसे ही घटाने की बात करेंगे, बताइए 4y माइनस वाई कितना होगा, 4y, 4 आम में से एक आम, मान लो y का मतलब आम है, 4 आम में से एक आम तुमने खा लिया, यहाँ एक ही लिखा है लेकिन वो लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड है। 4 वाई में से एक वाई चला गया, यानी 4 आम में से एक आम तुमने खा लिया, कितने आम बचे, 3 आम बचे हैं, आम की जगह सर वाई लिखना है। बात आई समझ में। जैसे एक और सवाल बताओ, माइनस के 4 वाई माइनस के 3 वाई कितना होगा। अभी मैंने थोड़ी देर बताया था, अचरों को जोड़ने में, वही चरों को जोड़ने में काम आएगा। माइनस माइनस होता है, चिन्ह एक जैसा होता है तो जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 4 वाई 3 वाई कितने हो गए, 7 वाई हो गए, 4 3 7 और वाई लिखा है तो वाई लिख देंगे। अब चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह सर कुछ भी लगा दो, दोनों जगह माइनस है। बात इतनी समझ में आ गई। एक और सवाल बता दो, मैंने कहा माइनस का 3z और प्लस का z कितना हो जाएगा, तो बताइए, माइनस 3z प्लस z, एक माइनस एक प्लस घटेगा, तो 3z में से एक z घट गया, तो 2z बचेंगे, 2z। अब ये बताओ माइनस के या प्लस के, अभी हमने बताया था बड़े अंक के सामने जो होगा, तो 3 बड़ा है एक छोटा है, बड़े के सामने क्या है माइनस, तो आंसर क्या आ गया, माइनस आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल, और 2 सवाल मैं लूंगा, उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। बताएंगे आप कि x प्लस 2x प्लस 3x कितना होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है y माइनस 4y प्लस 6x माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा। चलिए इतना आप आंसर इसको कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। और आज के लिए इतना काफी। और अभी आज हमने जोड़ना और घटाना सिखाया है, ऐसे ही चरों और अचरों को हम लोग भाग करना और गुणा करना भी सीखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना चाहते हैं, छोटा वीडियो बन जाएगा तो सभी बच्चे उसको देखना पसंद करेंगे। अगर आप लोगों को मजा आया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यही आपकी फीस है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे बहुत ही जल्द। जय हिंद।